ओके ब्राइटनेस ठीक है. चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. आई होप ऑल ऑफ यू एन्जॉयड लेसन नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर. सबने एंजॉय किया केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन. केमिस्ट्री इज़ एक्चुअली ए सब्जेक्ट टू एन्जॉय बेटा. ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री को इतना डिफिकल्ट मत समझो. इफ़ यू स्टार्ट एन्जॉइंग केमिस्ट्री, learning chemistry will be very very easy. Okay, now we are going to start with our lesson number 5, where we are going to deal with acids, bases and salt. It's more or less continuation of lesson number 4 only. जो भी lesson number 4 हम लोगों ने पढ़ा था, it was the theoretical part. Now we are going to see actually those principles are actually getting applied in the reactions between acids, bases and salts, etc. ओके, ॲसिड आणि बेस रिॲक्ट करून काय आपल्याला देतात, हाऊ ॲक्च्युली द रिॲक्शन गोज, वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट. अँड वी कुडंट हॅव स्टडीड दिस विदाउट अंडरस्टँडिंग द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्युरिंग द केमिकल रिॲक्शन, विच वी हॅव ऑलरेडी डन इन लेसन नंबर 4. ओके, सो लेसन नंबर 5, ॲज यू रीड, इट स्टार्ट्स विथ अ व्हेरी सॉफ्ट नोट. हाऊ आर द फॉलोइंग सबस्टन्स क्लासिफाईड इन टू 3 ग्रुप्स विथ द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. ओके, लिटमस पेपर आपल्याला माहिती आहे, आपण लॅबॉरेटरीमध्ये एक यू हॅव डन इन युअर प्रॅक्टिकल्स इन युअर स्कूल. लिटमस पेपर, यू हॅव माइट हॅव यूज दिस पर्टिक्युलर लिटमस पेपर टू चेक वेदर द सोल्युशन गिवन टू यू इज ॲसिड और बेस. ओके, ॲसिड असेल तर लिटमस पेपर रेड होतो, बेस असेल तर ब्लू होतो. ओके, सो नाव विथ द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर यू कॅन चेक लेमन, टॅमरिन, बेकिंग सोडा, बटर मिल्क, vinegar, orange, milk, lime, tomato, milk of magnesia, water, alum, etc. These are some of the substances which we use in our daily life. Okay, normal substances है. अभी can this be acid or base? We don't know. Okay, but if we use the litmus paper, we'll come to know what are acidic and what are base. Okay, हम लोग जो बटर मिल्क पीता है, ओके, छाछ, बटर मिल्क म्हणजे काही जास्त हे नाही आहे, इट इज छाछ. आपण का बोलतो इथे मराठीमध्ये, ताक बोलतो, बरोबर, दही, ताक. ओके, सो ताक इज रेफर्ड ॲज बटर मिल्क, नथिंग एल्स. ओके, दीज वॉट एवर द जे काही नाव दिलेलं आहे तुम्हाला इकडे, वॉट एवर द नेम्स दे हॅव गिवन यू अबाउट द डेली यूज सबस्टन्सेस, इवन दीज हॅव नेचर आयदर ॲसिडिक और बेसिक. बरोबर, बटर मिल्क इज अ what you can say is an extracted from the milk itself. So if buttermilk is acidic, automatically milk is also acid. ओके, आपल्याला असं वाटतं आहे दूध पिल्याने ॲसिडिटी कमी होते, आपण बघितलं आहे, बिकॉज इट इज अ वीक ॲसिड, इट इज नॉट अ व्हेरी स्ट्रॉंग ॲसिड. व्हॉट इज मिल्क? ओके, नाउ अंडरस्टँड दिस थिंग, इट इज नॉट इन युअर बुक, जस्ट फॉर युअर नॉलेज आई एम टेलिंग यू व्हॉट इज मिल्क. मिल्क इज 88% water. Okay, 88% water and 12% of malic acid, MALIC, malic acid. ओके, म्हणजे मॅलिक ॲसिड आहे, सो इट इज अ काइंड ऑफ ॲसिड ओनली. बट जस्ट बिकॉज आपल्याला ॲसिडिटी झाली, आपण मम्मी बोलते मिल्क घे, आपण दूध पिलो, दूध पिल्याने आपली ॲसिडिटी कमी होते. ॲसिडिटी कमी होत नाही, आपल्याला जे ॲसिड आपल्या पोटामध्ये गडबड करतो आहे तो ॲसिड फक्त डायल्यूट होतो. ओके, आणि ॲसिडिटी डायल्यूट करना रहेगा तो मिल्क से बेटर है यूज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, दॅट इज यूज वॉटर. थंड पाणी पियायचं. एक ग्लास मिल्क किंवा छाछ और ताक, वॉट एवर यू कॉल इट, वो उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना न्यूट्रल देगा, बिकॉज उसमें भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में एसिड तो है ही है, बराबर. इट विल डायल्यूट, बट वाटर कैन हेल्प डायल्यूट योर एसिडिटी इवन मोर, or else you can eat something which is basic in nature. Okay, like orange juice or milk of magnesia. Okay, ये सब बेसिक है, तो ये ऑटोमेटिकली. और else the best thing is, हम लोगों ने देखा है इनो इज ऑल्सो अ कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस देन योर वाटर, बटर मिल्क और एनीथिंग. बोला ना 6 सेकेंड में काम चालू. Read the ingredients given behind on ENO, you will come to know that it is a base, not very strong, not very weak, but somewhere in between. So it actually helps in reducing the acidity of your stomach. Okay, तो बहुत हो गया फूड का पार्ट
come back to the serious topic. Now they have given you something, a table to complete, where you have to write the names of the compound. They have given you molecular formula, and from the molecular formula you have to decide whether it has a basic radical. You have to write down the basic and the acidic radical in that particular molecule. Okay, and then you have to classify it whether it is acidic or basic. बराबर है. Now names of the compound based on molecular formula. I will read all the names to you once. Okay, so you can understand, and with the reference of my video you can complete this table in your homework. This table is for your homework. If you do this particular homework on your own, automatically I will understand that lesson number 4 बच्चे लोगों ने ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके याद कर लिया है. Okay, so this is a test for you that lesson number 4 has been prepared properly. चलो, we'll start with the name of the compound. जे मी बोलतोय तो नाव तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. Okay, the first one is hydrochloric acid. It's already written. HNO3. This is nitric acid. We have hydrogen bromide. Okay, then we have H2SO4, that is hydrogen sulfide or sulfuric acid. Then we have H3BO3. Okay, this is something very different जो तुमको जल्दी आएगा नहीं. It is H3BO3. Okay, hydrogen है, bromine है, and bromine has formed an oxide. So this is okay, bromine has formed an oxide with oxygen, has combined with oxygen. So this chemical name, forget about the chemical name, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट द कॉमन नेम इज बोरिक ॲसिड. माहिती आहे, कॅरमवर लावायला आपण जे पावडर आणतो, बोरिक ॲसिड, ह्या तोच आहे. कॅरम खेळतात ना तुम्ही? हॅव एनीवन प्लेड कॅरम? सो कॅरम, बिफोर प्लेइंग कॅरम वी ऑलवेज स्प्रिंकल कॅरम पावडर त्याच्यावरती टाकतो आपण. That is boric acid. Chemical formula H3BO3, all capital. So this is boric acid. Okay, then we have sodium hydroxide, potassium, sorry, K stands for potassium hydroxide, calcium hydroxide. NH4 is ammonia, ammonium hydroxide. Then we have sodium chloride, our common salt, but you will write sodium chloride, common salt नका लिहू इथे. Calcium nitrate, potassium sulfate, calcium chloride, and ammonium sulfate. Okay, so now on the basis of this molecular formula you will write whether the given molecule, when it breaks down, what it will form. The next one will form H plus and NO3 minus. बरोबर, this will form H plus and Br minus, H2 plus, H2 plus, again it will be H plus, H plus. बराबर है, it will be H plus. You have to write only the radical. बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, 2 वगैरह बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं. Write only H plus. Okay, and then इसका एसिडिक रेडिकल कौन सा रहेगा? SO4 माइनस. सिमिलरली गोज विद द बोरिक एसिड ऑल्सो, H plus BO3 माइनस और BO माइनस. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस OH माइनस. Here K plus OH minus. Okay, K plus इधर, OH minus इधर. Plus radicals will come here. Basic radicals are the radicals with positive charge. Acidic radicals are the radicals with negative charge. बराबर है. तो accordingly calcium Ca plus. Okay, यहाँ पर you have to write Ca plus 2 because calcium का valency 2 रहता है. Okay, Ca plus 2 लिखेगा ऊपर. I'll write down for you Ca plus, instead of plus you will write plus 2. Okay, NH4 again plus, OH minus, NaCl, Na इधर, Cl इधर. Okay, accordingly करेगा. बोल देता हूँ, सोडियम प्लस सल्फेट माइनस, कैल्शियम प्लस क्लोरीन माइनस, अमोनियम प्लस सल्फेट माइनस. बराबर, समझ में आ गया? बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल भी हो गया. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड. द कंपाउंड गिवन एसिड आहे का बेस है? हाउ कैन यू फाइंड आउट? ओके, आई विल गिव यू अ हिंट ओवर हियर. बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल में ध्यान दो. इफ द बेसिक रेडिकल यू आर गेटिंग इज H प्लस, ओके, acids will always give you H plus.
ओके, इफ़ द बेसिक रेडिकल इज H प्लस, जिसमें जिसमें H प्लस आया है दोज आर एसिड्स. ओके, देन वी स्टार्ट, इधर से OH चालू हो गया, जहाँ से I mean cation. If you are getting cation H plus, then it is acid. If you are getting anion as OH, okay, anion negative charged ion is OH. If you are getting OH as the anion, then those are, जिसमें जिसमें भी OH है, those are base, BASE base, okay, and जिसमें H प्लस भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं है, there you have to write it neutral. Okay, so they are not acid, not base, but they are neutral solutions. Sodium chloride, common salt, it is neutral. Why? त्याच्यामध्ये ॲसिड नाही आहे, बेस पण नाही आहे, बिकॉज जर ॲसिड रहेगा या बेस रहेगा, हम लोग रोज़ रोज़ खाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे. ओके, बिकॉज वी आर नॉट कुकिंग एनी फूड विदाउट सॉल्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर स्टेइंग इन गुजरात. ओके, गुजरात में वो लोग खाने में नमक डाले या नहीं डाले, लेकिन शक्कर डालते हैं. उनका दाल भी मीठा रहता है, चावल भी मीठा रहता है, भाजी भी मीठा रहता है. हैव एनीवन गॉन टू गुजरात? ओके, मैं गया था एक बार, हमारा कंपनी की तरफ से हमारा ट्रेनिंग वगैरह था गुजरात के अंदर. 4 दिन उधर थे हम लोग, 4 दिन. आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ विद द फूड. दाल भी मीठा, चावल भी मीठा, भाजी भी मीठा. और तो और जिस होटल में हम लोग बैठ के खाते थे, वहाँ पर साले कुछ इडियट लोग ऐसे भी गुजराती बैठे रहते थे बाजू में. दे यूज़ टू ऑर्डर भाजी एंड चपाती, और अलग से शक्कर भी मांगता था. चपाती के साथ शक्कर ही खा रहा है तो घर में बैठ के खा, होटल में आने की क्या ज़रूरत है. ओके, चलो कम बैक टू द टॉपिक. सो दिस पर्टिकुलर टेबल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. आई थिंक इट इज़ प्रिटी क्लियर. बराबर है. अभी ये मैंने तुम लोगों को कहाँ से हिंट दिया था, वाई वी कैन से दैट विच पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिड एंड विच पर्टिकुलर कंपाउंड इज बेस. ओके, द डेफिनेशन इज गिवन ओवर ईयर. ओके, सेपरेट डेफिनेशंस नहीं दिया हुआ है, बट इट सेज, ध्यान से देखो टेबल के नीचे, सम कंपाउंड्स आर सीन टू हैव H plus as the basic radicals in the molecule. These are all acids. Some compounds have seen to have hydroxyl. Hydroxyl radical मतलब OH. OH stands as hydroxyl. Okay, as the acidic radical in their molecule. It shouldn't be acidic, it should be basic, but they have said OH as an acidic radical. Printing mistake है, don't take it seriously. लेकिन हाइड्रोक्सिल अगर रेडिकल है, ओके, दिस इज़ द बेसिक रेडिकल, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग एसिडिक रेडिकल you should write are seen to have OH minus as the cations in their molecule. Okay, in order to avoid this, sorry, anion, not cation. Cation तो ये, this will be anion. Okay, as instead of writing acidic radical, and to remove the confusion, you replace this word with anion, ANION. They are seen to have hydroxyl minus OH minus as they are anion in their molecule. These compounds are bases. These ionic compounds have basic radicals other than H plus. Okay, compounds having basic radicals, that is anion, other than hydrogen, or cation other than hydrogen, and anion other than hydroxyls are called salts. They are called as salts. अभी एक क्लियर पिक्चर समझ में आया, what are acid, what are bases and what are salt. क्लियर हो गया तीनों का डेफिनेशन इधर से ही. ओके, a compound which has cation H plus is acid. The compounds which have anion OH minus are base, and there are compounds which have no cation as H plus and no anion as OH minus. Those are called salts and are neutral in nature. They are neither acidic nor basic in nature, but they are neutral. Okay. Now in the last chapter, just a minute, let's pause the video. Okay,
we already completed with this what are acids, what are base, and what are salt. The basic definitions we have completed over here. Though they haven't given you a clear definitions, the clear definitions I will provide you during the writing work. Okay, now let's move to the next topic, that is called ionic compound. What do you mean by ionic compound? Come back again to this particular table. Let's say hydrochloric acid. Okay, where when we dissolve this particular hydrochloric, say if we have a compound which is solid in nature and we dissolve this compound in water, hydrogen, this H plus radical and Cl minus radicals will get separated from each other. Okay, they both become loose and they are free to react with the other reactants available during a chemical reaction. Okay, now since H has positive charge and chlorine has negative charge, or generally we can say that cations have positive charge and anions have negative charge, these charges, opposite charges, attract each other. बराबर, प्लस और माइनस अट्रॅक्ट्स each other, opposites attract. ओके, माहिती आहे ना, केलं आपण हे opposites attract. So these charges attract each other and such new compounds which are formed due to the attraction between the cation and anions are called as ionic compound. ये हम लोग ने लेसन नंबर 4 में भी किया था, बराबर है. And to explain this, we took an example of sodium chloride. How sodium forms an ionic bond with chlorine, that is our common salt. नमक जो हम लोग खाते हैं उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था. ओके, डायग्राम मैंने कुछ रफ बना के दिखाया था तुम्हारे को, बट वी हैव अ प्रीटी फेयर डायग्राम ओवर हियर. पे अटेंशन. लेट्स अज्यूम दिस इज सोडियम एंड क्लोरीन. ओके, look at the atom of sodium. Sodium atomic number is 11, so it has 11 electrons. The first orbit has 2 electrons, the second has 8, and the outermost orbit is carrying only 1 electron, single electron. बराबर है. At the time of chemical reaction, is it possible for sodium with one electron in the outermost orbit to ask for more 7 electrons? 7 इलेक्ट्रॉन कोई उसको उधार देगा क्या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? नॉट पॉसिबल. So rather, to make its atom stable, sodium has a tendency of giving away 1 electron during the chemical reaction. Why? Because giving 1 electron is much more easy than asking for 7 electrons. So the sodium atom, it becomes sodium radical, that is sodium plus. Okay, why plus? Because after moving 1 electron, it is having 11 positive protons, whereas it has only 10 इलेक्ट्रॉन्स. बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 बच गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, यूनिट पॉजिटिव हो गया उसके ऊपर. बराबर. सो सोडियम का समझ में आ गया. मूव टू द नेक्स्ट वन, द क्लोरीन एटम. क्लोरीन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज 17. ओके, सो वी हैव, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? द फर्स्ट ऑर्बिट विल कैरी only 2 electron, the second orbit carries 8 electron, whereas the third and the outermost orbit is carrying 7 electrons in case of chlorine. Okay, that is the reason why chlorine is very reactive, highly reactive. chlorine गैस जो है किसी भी मेटल के नज़दीक आएगा या किसी भी कंपाउंड से के नज़दीक अगर आएगा, if you pass chlorine gas from any particular compound, you will always see that the reaction is very immediate. Why? Because chlorine atoms are very hyperreactive. In order to complete the octet of 8 electrons in the outermost orbit, they require only 1 electron. बराबर. Assume it something like कि after election some party is just 1 MLA away from forming the government. एक ही MLA बाकी है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी करेगा, इधर उधर पूरा इंडिया में भाग के कहीं से भी ढूंढेगा, कहीं से भी ढूंढ के एक MLA कैसा भी करके एडजस्ट करके लाएगा. बराबर है. Same goes with the chlorine atom also. So since it's to complete the octet, it's falling only short of 1 electron. So what it will do? It will search आजू बाजूला कुठे पण सर्च करणार. कोई भी एटम रहेगा जिसके पास अगर एकाध लूज इलेक्ट्रॉन या एकाध इलेक्ट्रॉन जिससे उसको लगता है वो खींच के ले सकता है दूसरे पार्टी से अपने पास. Okay, it will do anything and will pull that electron. So while reaction, if you are combining sodium with chlorine, so automatically sodium has a tendency of giving away electrons. बराबर. Something like, अभी छोड़ दो.
वो कांग्रेस और बीजेपी बोल के मतलब नहीं है, एक आध अगर वहाँ से निकल गया तो खरीदने के लिए कौन खड़ा रहता है वो सबको मालूम है, जिसको गवर्नमेंट बनाना है। सो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया एंड कंप्लीटेड द ऑक्टेट। सोडियम गेव अवे दैट कचरा एंड मेड इटसेल्फ स्टेबल, ओके, विथ इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट with 8 electrons orbit complete and it forms the sodium radical, positive sign, and chlorine becomes negative sign. Now after doing this, sodium becomes a positive charge and chlorine becomes negative charge. So these charges attract each other and they form a bonding between among themselves. The sodium atom and chlorine atom forms a bonding among themselves and forms a compound. So this compound, which is formed due to the electrostatic attraction of the positive and negative, okay, positive and negative अगर charges attract कर रहा है तो it is always electrostatic attraction, okay. Though it is a chemical bond, we can say that there is an attraction between the positive and the negative. So compounds which are formed due to such attraction are called as ionic bond, okay. The bonding is called as ionic bond. So sodium chloride is formed with the help of ionic bond. बराबर है. Similar example we are having one more, that is MgCl2, where magnesium has 2 electrons in the outermost orbit. Magnesium gives out 2 electron. MgCl, now Cl, उधर भी chlorine ही है, chlorine requires only 1. So 2 atoms of chlorine, they come together and they take 1 electrons from magnesium. So where we are here, we are having 1 sodium and 1 chlorine. There we will be having 1 magnesium and 2 chlorines uniting together and the bonding will be formed something like जैसा ये let's assume this is magnesium, this is chlorine, दूसरा साइड में भी क्लोरीन रहेगा. क्लोरीन इधर से भी राइट से भी लेफ्ट से भी क्लोरीन रहेगा, या whichever direction it may be, direction is not important, but there will be an ionic bond formed between magnesium and one single atom of magnesium and 2 atoms of chlorine. So therefore it will form, क्या हो जाएगा, MgCl2 बराबर 2 क्लोरीन एटम के साथ. सो विद द हेल्प ऑफ द सेम डायग्राम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू sodium chloride as well as magnesium chloride also. Why it was important to help you understand magnesium chloride? It is because here in your this lesson number 5 exercise, you have question number 4 which shows explain by drawing a figure of the electronic configuration formation of sodium chloride from sodium and chlorine, and the second one is formation of magnesium chloride from magnesium and chlorine. Okay, डायग्राम अपने पास सोडियम एंड क्लोरीन का है, बट बेस्ड ऑन माई एक्सप्लेनेशन यू कैन ऑटोमेटिकली ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड ऑल्सो. बराबर है, समझ में आ गया. जस्ट बिकॉज दिस इज अ टेक्सचुअल क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, मैंने वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके समझाया है. समझ में आया? सो यू विल बी, एंड बोथ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज सिंस इट इज़ कमिंग, इट विल कम आइदर फॉर 4 और 5 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स. ओके, 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें से दे विल गिव यू 2 क्वेश्चन एंड दे विल गिव यू एन ऑप्शन डू सॉल्व एनी वन. ओके, उसमें से एक तो ये दोनों में से कोई क्वेश्चन रहने वाला है 100%. मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, वेन एवर आई एम सेंडिंग यू सम फोटोग्राफ वेर यू हैव अ स्टार साइन मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर मैं इम्पॉर्टेंट के आगे एम लिखता हूँ तो दैट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Okay, and if I write E, that is important with exam point of view and it is going to appear in your exams. Okay, तो ये चीज़ों को समझ लो. In photographs I cannot record an audio and send you with the photograph. So photograph के अंदर अगर ऐसा कुछ रहेगा star and E means it is important from exam point of view, and most important if M and star is important, that means most important, then this is important for you for your next year SSC. बिकॉज विदाउट दिस पर्टिकुलर नॉलेज, इससे आगे कंटिन्यूशन में जो आने वाला है वो तुम लोग के समझ में नहीं आएगा, सब बाउंसर जाएगा. सो इसलिए जहाँ मैंने ये एम मार्क किया है दैट इज़ फॉर योर नेक्स्ट ईयर, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड ई लिखा है तो दैट इज़ फॉर योर प्रेजेंट ईयर एग्जाम्स. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड वी हैव completed. Along with that, simultaneously I have also completed the formation of compound
मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ओके, उसका प्रॉपर फोटोग्राफ्स वगैरह दिया हुआ है नवनीत गाइड के अंदर, वो भेज दूंगा मैं आप लोगों को फोटोग्राफ्स, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटर्न वर्क. ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक. We are moving to the next topic, that is called dissociation of ionic bond. Okay, dissociation, but it is pronounced as dissociation of ionic compound. What do you mean by dissociation of ionic compound? Okay, we'll take our, okay, हम लोग हमारा रेगुलर एग्जाम्पल लेने के बदले इधर भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो नो नीड ऑफ टेकिंग अ सेपरेट एग्जाम्पल. लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 60. दिख रहा है बच्चा लोग? ओके, एक्सप्लेनेशन कैसा है? एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग एज पर योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, बिकॉज जो हम लोग को लेसन कवर करना है वही समझना ज़रूरी है. बाकी इधर उधर का बात करने के लिए बैठूंगा केमिकल वर्ल्ड के ऊपर तो बच्चा लोग तुम लोग को 4 साल भी बिठा के मैं लेक्चर दे सकता हूँ. ओके, दिस टॉपिक इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक इन इट्स ओन. ओके, अभी टेक्स्ट बुक बनाने वालों ने एरिनियस, दिस स्वीडिश साइंटिस्ट एरिनियस का इधर कुछ तो भी थियोरी डाला हुआ है, बट दिस थियोरी वॉज सपोज टू कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन इट सेल्फ, बिकॉज बेस्ड ऑन हिस थियोरी ओनली definitions and acids, base and salts have been defined. ओके, तो ये पहले ही आना चाहिए था. टेक्स्ट बुक का बनाने वाले लोगों का भी थोड़ा गलती है. एरिनियस थियोरी वॉज सपोज टू कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन इटसेल्फ. टेक्स्ट बुक ही गलत हुआ है, अभी चलता है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है चल रहा है ये सब. ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद. Dissociation of ionic compound. Okay, dissociation of ionic compound. Now we already know that sodium chloride is an ionic compound. That molecule of sodium chloride is formed due to the attraction between the cation sodium and anion chloride. So that is, what is it? That is an ionic compound. Now what is called by dissociation? If you are adding a pinch of salt, फॉरगेट पिंच ऑफ सॉल्ट नाही समजणार तुम्हाला, सॉरी, एक्सक्यूज मी. इफ यू आर ॲडिंग, समजा यू टेक 100 grams ऑफ सॉल्ट अँड यू ॲडेड टू 1 liter ऑफ वॉटर. ओके, अँड यू स्टार्ट डिझॉल्विंग इट, त्याला स्टर केलं, डिझॉल्व झालं. व्हॉट डज दॅट मीन? इज सोडियम क्लोराइड गेटिंग डिझॉल्व्ड इन वॉटर? नो, ॲट द ॲटॉमिक लेवल देयर इज नो डायल्यूशन होतच नहीं है, बिकॉज एटम्स कैन नेवर बी डिवाइडेड और सब डिवाइडेड. ओके, वी नो दैट प्रिंसिपल ड्यू टू डाल्टन्स थियरी. सो सोडियम एटम और क्लोरीन एटम गया किधर? ओके, सो टेक अ क्लोज लुक एट